Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Psalm 56:3. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम भजन संहिता 56:3 वचन पर मनन करेंगे। Here David says, "When I am afraid, I put my trust in you." दाऊद इसमें कहते हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। What is the fear he had? हाँ, उसके मन में किस तरह का भय था। In the previous verse, he says, "My enemies trample on me all day long, for many attack me proudly." और दूसरे वचन में कहा गया है, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निकलना चाहते थे, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। But then in the midst of many troubles, what did David do? परंतु इन सारे समस्याओं के बीच में दाऊद ने क्या किया। In Psalm 56:4, he says, भजन संहिता 56:4 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, "In God I trust. परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, I shall not be afraid. मैं नहीं डरूंगा। What can flesh do to me?" कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। Dear friends, when we go through afflictions, do not lean on your own understanding. मेरे प्रिय दोस्तों, जब आप जीवन में समस्याओं से होकर गुजरे, तब आप अपने समझ पर कभी भरोसा मत रखिएगा। Just cast all your burdens unto the feet of God. आप अपने सारे बोझ को प्रभु के चरणों पर रख दीजिएगा। He is the one who cares for you. और वही है जो आपके बारे में चिंता करते हैं। That's why David did the same thing. और दाऊद ने भी ठीक इसी तरह से किया। When he was afraid, he sought the Lord. हाँ, जब उसके मन में भय था, उसने परमेश्वर को ढूंढा। In Psalm 34:4, he says, और भजन संहिता 34:4 में इस तरह से कहते हैं, "I sought the Lord and he answered me. मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली He delivered me from all my fears." और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। What a wonderful life this is. हाँ, ये कितना एक अद्भुत जीवन है। Dear friends, I would love to share a testimony of Sister Jebus Selvi, who sought the Lord when she had fear for her future. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं एक बहन जिसका नाम है जेबेसेल्वी, उसके साक्षी के बारे में बताने चाहती हूँ, जिसने समस्याओं के समय प्रभु को ढूंढा। She was married to Brother Meshach. हाँ, उसका विवाह मेशक नामक व्यक्ति से हुआ। Her married life was going so well. हाँ, उसका पारिवारिक जीवन पहले बहुत अच्छा चल रहा था। A boy child was born. और उनके घर में एक पुत्र संतान की आशीष प्राप्त हुई। But then as they were not financially doing well, परंतु आर्थिक स्थिति से उनकी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। they could not even give him milk. और वो बच्चे को दूध भी नहीं दे पा रहे थे। They could only give him rice water. और वो उनको सिर्फ चावल का पानी दे पा रहे थे। Even during those days, they used to listen to our daughter Stella Ramola and our son Danny's song. और ऐसी परिस्थिति में भी वो मेरी बेटी स्टेला रमोला और बेटे डैनियल के गाने को सुनते थे। They sang from the verse which is in Genesis 12:2. और उन्होंने एक गीत गाया है जो उत्पत्ति 26:12 से लिया गया है। Even their child used to sing that song. और यहाँ तक कि वो छोटा बच्चा भी उस गीत को गाता था। But then her husband, even during those troubled days, he used to go to our prayer tower and pray for the people. और ऐसी परिस्थिति में भी उनके पति हमारे यीशु बुलाता प्रार्थना भवन जाते थे और वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। During nights, he used to voluntarily serve God. और रात के समय भी वो वॉलंटरी सर्विस करके लोगों के लिए सेवकाई करते थे। Their relatives made fun of her husband, saying, "What is your husband doing now?" और उनके रिश्तेदार उसके पति का मजाक उड़ाते थे, तेरा पति क्या कर रहा है। What benefit can he get as he is serving in the prayer tower at this time of your financial difficulty? और इस आर्थिक परिस्थिति के समय तेरा पति प्रार्थना भवन में सेवकाई करने के कारण क्या लाभ प्राप्त होगा। Days passed by and her husband started doing some small freelance work. और दिन बीतते गए, फिर उनके पति छोटे छोटे काम करना शुरू हो गए।
he could earn only 150 or 200 rupees a day. और उस समय उनको दिन प्रतिदिन पर 150 से 200 रुपए तक कमा पाते थे। Somehow they managed to live their livelihood. और बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन को बिताया। They continued to attend the Jesus Calls meetings in Jesus Calls Prayer Tower, which is in Anna Nagar. और अन्ना नगर में जो हमारा जो यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में, वहाँ आयोजित सभा में उन्होंने भाग लिया। In one of the services, a servant of God, when he prayed like this. और एक आराधना में परमेश्वर के सेवक ने इस तरह से प्रार्थना किया, God will open a way for your job. हाँ प्रभु आपकी नौकरी के लिए एक द्वार खोलेंगे। He believed that word हाँ उसने उस वचन पे विश्वास किया। and he miraculously got a beautiful job. हाँ उसके बाद उसको अद्भुत रूप से एक सुंदरता पूर्वक एक अच्छी नौकरी मिली। After that, second child was also born. और उसके बाद उनका दूसरा बच्चा भी जन्म हुआ। They had some misunderstandings, और फिर उनके परिवार में कुछ वाद विवाद हुआ। and their wife, along with the 2 children, left their home. हाँ पत्नी वो 2 बच्चों को लेकर उसको पति को छोड़कर चली गई। After that, her husband went to the court and applied for divorce. हाँ फिर उसके बाद उसके पति कोर्ट में गए और उन्होंने डाइवर्स के लिए आवेदन किया। The judge said, after 1 month you will get the divorce. और जज ने कहा 1 महीने के बाद तुमको डाइवर्स मिल जाएगा। Like this, 7 years passed away. और ऐसे 7 वर्ष बीत गए। But then both of them hated to get the divorce. परंतु दोनों डाइवर्स लेने से इनकार कर रहे थे। They wanted to live together. उनके मन में थी कि दोनों एक साथ पारिवारिक जीवन बिताए। The wife was in her mother's house and the husband was with his parents. हाँ पत्नी जो थी उनके माता पिता के घर में थी, पति उनके माता पिता के घर में थे। Both of them went to the prayer towers which was closer to their houses. और उनके घर के निकट जो प्रार्थना भवन था और दोनों उस प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना करते थे। Both of them trusted in God that God would unite them. और दोनों ने प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु उनको एक करेंगे। Miraculously, the Lord brought them together when they met in their relatives' function. और चमत्कारिक रूप से जब उनके रिश्तेदार के घर में एक जश्न में थे, तब उन दोनों को परिवार को फिर से एक किया। They began to talk with each other. और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू हुए। And there was laughter in that home. और फिर उस घर में खुशी भर गई। And step by step, the Lord started to bless their family life. और कदम पे कदम प्रभु उनको उनके परिवार को आशीषित करना शुरू हो गए। Today they are financially strong. और आज के दिन वो परिवार के रूप में आर्थिक स्थिति में बहुत ऊंचे हैं। All the fears of their future left them. हाँ उनके मन में जो भविष्य के बारे में जो भय था सब चला गया। When they were afraid, they sought the Lord. हाँ वो दोनों सच्चे मन से प्रभु को ढूंढना शुरू किए। And the Lord performed a mighty miracle, हाँ प्रभु ने उनके जीवन में महान चमत्कार किया। which man could not do, the Lord did for them. हाँ प्रभु जो नहीं कर सकता, प्रभु ने उनके लिए महान कार्य किए। Even today, cry out to God, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन भी आप प्रभु को पुकारिएगा। Trust in God that He will perform a miracle in your life too. हाँ प्रभु पे आप विश्वास कीजिएगा कि वो आपके जीवन में भी एक चमत्कार करेंगे। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, Father, they may be also going through divorce. हाँ हो सकता है कि कोई इस डाइवर्स की परिस्थिति से होकर गुजर रहा हो। Unite the husband and wife. और पति पत्नी के रूप में संयुक्त कीजिएगा। Unite brothers and sisters together. और भाई बहन दोनों एक कीजिएगा। Lord, Father, wherever the misunderstandings are, और चाहे परिवार में जहाँ कहीं भी आप वाद विवाद हो, let them be removed miraculously. और चमत्कारिक रूप से जो हर मतभेद निकल जाए। Let the love of the Holy Spirit be poured into every home now. और पवित्र आत्मा का जो प्रेम है हर एक घर में उड़ेला जाए। Let your love unite them together strongly, Lord. हे प्रभु आपका जो प्रेम है उनको
संयुक्त करे एक प्रेम के साथ, Enable the husband and wife to come together. और ऐसा कीजिएगा जिससे कि पति पत्नी दोनों एक हो जाए, Children to love each other. और बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें। Lord, let them have a joyous family life. हे प्रभु, आप उनको एक हर्षमय आशीषमय पारिवारिक जीवन दीजिएगा। Prosper them, O God. हे प्रभु, आप उनको समृद्ध कीजिएगा। They may be struggling financially. हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो। Lord, give them a job. हे प्रभु, आप उनको नौकरी दीजिएगा। Give them a business, Lord. हे प्रभु, उनको एक व्यवसाय दीजिएगा। Bless their hard work. हे प्रभु, उनके कठोर मेहनत को आशीषित कीजिएगा। Increase your blessing upon them, Lord. हे प्रभु, आप उनके जीवन में अपने आशीषों को और बढ़ाइएगा। No more fights in their family. और आज की बात उनके परिवार में किसी तरह का झगड़ा ना हो, No hatred, Lord. और कोई नफरत ना हो, There should be no pride be seen in their family. और परिवार में किसी तरह का एक दूसरे के बीच में कोई गर्व ना हो, Only love. सिर्फ प्रेम हो, Only joy. सिर्फ खुशी हो। Father, fill them with your presence, Lord, हे प्रभु, आप उन दोनों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिएगा, and bring them together. उन दोनों को एक कीजिएगा। Let the joy that they had before, let them have it more in the days to come. हे प्रभु, पहले दिनों में जो खुशी थी, आने वाले दिनों में और ज्यादा खुशी उनके पारिवारिक जीवन में हो। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु, all the tears they have shed. और इतने दिनों तक जो उन्होंने आंसू को बहाया है, Let them have double portion of joy. और दुगने रूप से उनको खुशी प्राप्त हो, No more fear, Lord, और कोई भय ना हो, only joy. सिर्फ खुशी हो। In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। There is surely a future hope for you. हाँ, अवश्य आपके लिए एक आशीषमय भविष्य है। If you have any prayer requests, please contact us. हाँ, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। You can email us, आप ईमेल के द्वारा निवेदन भेज सकते हैं, or else if you have any testimony, please share it with us. आपके जीवन में अगर कोई साक्षी हो तो उस साक्षी के बारे में हमसे कहिएगा। Our email ID is testimony@jesuscalls.org. हमारा जो ईमेल आईडी है testimony@jesuscalls.org। Feel free to contact us. हाँ, आप खुले मन से हमको अपना साक्षी बता सकते हैं। May God be with you. प्रभु आपके साथ रहे। Precious Aditya Kumar, I'm so glad that you and Richa have been blessed with Jennifer Ruth Nath. प्रिय आदित्य कुमार, मुझे बहुत खुशी है कि आपको और रिचा को जेनिफर रूथ नाथ का आशीर्वाद मिला है। Congratulations on the birth of your girl baby. I'm so glad. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपकी बेटी के जन्म पर ढेरों बधाई। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Lord bless them. You have done great things. We are glad according to Psalm 126:3. प्रभु ने आशीर्वाद दे, आपने महान कार्य किया है। भजन संहिता 126:3 के अनुसार हम प्रसन्न हैं। Bless Jennifer and Jaden with wisdom, good health and divine strength and all the joy of heaven. जेनिफर और जेडन को बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, ईश्वरीय शक्ति और स्वर्ग के सभी आनंद का आशीर्वाद दें। Father, bless Aditya. Let the St. Mary's Day Inter-College be very prosperous. Increase them greatly. Expand to more branches, Lord. In the name of Jesus, Richa have good health and blessing in the family. Honor them. Amen. पिता, आदित्य को आशीर्वाद दें। सेंट मैरी डे इंटर कॉलेज बहुत समृद्ध हो, इनकी संख्या में बहुत वृद्धि करें। हे प्रभु, इसकी और भी शाखाएं बढ़ाएं। यीशु के नाम से रिचा, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और आशीर्वाद मिले। उनको सम्मानित करे प्रभु। आमीन। God bless you.